अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करेंगे आज हम लिवर पर। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम किरदार, बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम चीज़ है ये हमारी बॉडी की। ये हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे कामों में अपना एक अहम किरदार अदा करता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस पर इसका बहुत अहम किरदार है। जैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, शुगर को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये अपना एक अहम किरदार अदा करता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है मुसलसल। हमारी बॉडी के जो नाकिस मादे हैं या जो हम नाकिस खुराक खाते हैं, उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो हमारे लिवर की मदद से हो रही होती है। लेकिन समटाइम्स लिवर जो है वो ये सारे फंक्शंस अदा करते करते, ये सारे काम करते करते, इसकी क्लिनजिंग के लिए या इसको साफ करने के लिए हमें एक्सटर्नली इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हमें बाहर से इसकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसकी हेल्प के लिए लोग जो है वो समटाइम्स मेडिकेशन की तरफ जाते हैं या फिर इसकी कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। हमारा जो लिवर है वो एक इतना अच्छा कह लें कि पार्ट है, इतना अच्छा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसको सही करने के लिए हम अपनी खुराक को अगर सही करें, हम अपनी डाइट को अगर सही करें, तो हम अपने लिवर को सही कर सकते हैं। हम अपने लिवर को यहीं से बहुत अच्छे लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं। लिवर को सही करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। खुराक का सही इस्तेमाल करके हम लिवर को सही कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, इसके फंक्शंस को दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से काम कर रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले तो डाइजेशन आती है। हमारी बॉडी की डाइजेशन को ठीक रखने में लिवर का बहुत अहम किरदार है। हम जो खुराक खाते हैं उसको सही तरह से मेंटेन करना, उसको सही तरह से डाइजेस्ट करने के लिए लिवर का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के टॉक्सिक कंटेंट्स को क्लीन करता है। जितने भी टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, इन सबको ये क्लीन करता है। इसके साथ ब्लड क्लॉटिंग को ठीक करता है, शुगर को मेंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर काम करता है। और यही रीजंस हैं कि फिर ये सारे काम करते करते लिवर खुद जो है वो टॉक्सिक कंटेंट से फुल भर जाता है और फिर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें कुछ हेल्पिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टॉक्सिक भर जाए, फिर इसके जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, उन सिम्टम्स में सबसे पहले तो इसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश यानी सुस्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। इसकी वजह से आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लिवर अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, इसके फंक्शन सही तरह से नहीं चल रहे होते, जिसके नतीजे में हमें बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको मुसलसल मिलें और काफ़ी अरसे तक मिलती रहे, तो आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि कहीं आपके लिवर में कोई गड़बड़ या कोई मसला तो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको बार बार ये सिम्टम्स मिल रही हैं। ये सिम्टम्स कौन सी हैं, इन पर बात करते हैं। इन सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपके हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क आपको महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा सूखापन इनमें मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके हाथ पाँव, आपकी हथेलियों की रंगत, आपके नेल्स और आपकी आंखों की जो एरिया है, इन एरियाज की जो रंगत है वो आपको बिल्कुल येलोइश सी महसूस होगी, बिल्कुल पीलापन आपको यहाँ पर महसूस होगा। इसके अलावा आपका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा बारौनक नहीं होगा, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई कह लें नज़र आएगी, महसूस होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक काम करेगा, वीक डाइजेशन होगी आपकी। इसके अलावा गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी, वॉमिटिंग फील हो सकती है आपको, स्पेशली खाना खाने के बाद वॉमिटिंग वाली सिचुएशन आपके साथ बनी रहेगी। भूख अगर आपको नहीं लगती और इसके साथ आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपका मुसलसल जो है वो वज़न कम हो रहा है और आपको भूख भी फील नहीं होती, आपके पैरों में सूजन होती है, आपको मोशन जो है वो बहुत पीले से रंग का आता है। इसके अलावा यूरिन जो है उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है और आप बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है आपको, कोई भी काम आप ठीक तरह से नहीं कर पा रहे होते। तो ये सारी सिम्टम्स आपको इस तरफ लेकर जाती हैं कि जो लिवर है वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है, या फिर आपके लिवर में कोई इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं। इन इश्यूज को ठीक करने की या इन पर काम करने की ज़रूरत है। इन पर काम करने के लिए या इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप कुछ जूसेस पी सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेहतर करके आप अपने लिवर के काम को ठीक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक स्टेज आती है अगर आपका लिवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है आप, या फिर आपको लिवर की कुछ और डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है, तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस स्टेज पर, अर्लियर स्टेज पर अगर आपको ये सारी सिम्टम्स मिल रही हैं और आपको कोई इशू नहीं है, आपकी सिर्फ डाइजेशन वीक हो रही है या फिर आपको हल्की फुल्की थकान, कमजोरी, आपके रंगत में पीलापन आ रहा है, आपकी लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और वो आप होम रेमेडीज से ही बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको मैं कुछ जूसेस बताती हूँ और कुछ होम रेमेडीज बताती हूँ जिससे आपका लिवर जो है वो काफी हद तक बेहतर होगा और आपकी बॉडी के फंक्शंस दोबारा सही हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम जूस की बात करेंगे तो आप एक गाजर, एक सेब और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का लें। इनको आप जूस बनाएं और इनका जूस आप पिएं। डेली बेसिस पे आप इसको 7 दिन तक पिएं और सुबह के टाइम निहार मुंह पिएं इसको आप। इसके बाद आप नाश्ता नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बल्कि दोपहर में आप डायरेक्टली जो है अपना लंच लेंगे और इसके दरमियान आप पानी पी सकते हैं। पानी बिल्कुल आप पी सकते हैं, पानी स्किप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नाश्ता नहीं करेंगे। आप, यही आपका नाश्ता है। 7 दिन तक आप इसको लगातार करें, उसके बाद आप इसको 3-4 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं और फिर 7 डेज के लिए आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपके लिवर को दोबारा उसकी फंक्शंस को बहाल करने के लिए, उसके फंक्शंस को फास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड, जिस जूस की हम बात करेंगे उसमें आप खीरा लें, एक लीमू लें और 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना लें। खीरे को आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और पुदीने को आप अच्छी तरह से वॉश करके इनका जूस बनाएं, और उसके बाद इसके ऊपर आप जो लेमन है उसको निचोड़ लें, उसको स्क्वीज कर लें, उसका जूस जो है इसके ऊपर डाल दें और इसको आप सुबह निहार मुंह पिएं। इसको आप 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली पिएं और उसके बाद आप इसको 3 से 4 दिन तक के लिए स्किप कर दें। इसके बाद भी आप नाश्ता नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट अपना लंच जो है वो खाएंगे। इससे भी आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इन फूड्स की बात कर लेते हैं जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। उसमें आपके पास नेचुरल वे में बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपके पास फाइबरस फूड्स हैं, आपके पास हल्दी है, आप हल्दी का इस्तेमाल करें। आप हल्दी को दूध के साथ पिएं। दूध के साथ हल्दी जब मिल जाती है और जब आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल के बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा और बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला लिवर के लिए बहुत अच्छी चीज़। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ब्रोकली है, गोभी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसके अलावा चुकंदर है। चुकंदर को आप जूस के अंदर ऐड नहीं करेंगे बल्कि आप चुकंदर को खाएंगे। चुकंदर खाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे चुकंदर का जूस पीने की निस्बत। लहसुन जो है वो आपके जिगर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। लहसुन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को ये शिकायत होती है, ये कंप्लेन होती है कि लहसुन खाने के बाद उनके मुंह से स्मेल आती है, उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप लहसुन को छील कर वॉश करके उसको आधे घंटे के लिए रख दें। उसको खुला पड़ा रहने दें, उसको हवा में रहने दें और उसके आधे घंटे बाद आप उसको पानी के साथ जो है वो निगल लें। पानी के साथ एक कैप्सूल की तरह आप उसको निगल लें। इसके बाद आपको इसकी स्मेल वाला जो इशू है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा ग्रीन टीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्रीन टी आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। जिगर हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारी बॉडी के लिए ये करता है। इसके ख़राब होने से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाते हैं। लिवर का बर वक्त ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई इशू नहीं भी है, आपका लिवर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, तब भी आप लिवर के लिए हेल्पिंग डाइट जो है वो ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज देखने को ना मिले। मेरी वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।